चीज़ें बदल रही हैं। लोग, बहुत सारे लोग खड़े हैं, कम्युनिटी अपने अधिकारों के लिए खुद भी लड़ रही है और आगे लोगों को सेंसिटाइज कर रही है। तो देखिए, भाई मंत्री हो या भाई प्रधानमंत्री हो, ठीक है, भाई तो भाई होता है। सबसे बड़ी बात यह है, ऐसा कोई जगह आया जहां हमें उन अधिकारों की बराबरी करनी हो तो आप इक्वली ही सब चीज़ को देखिए। हाँ, भाई पे उम्मीद है मुझे, और इसीलिए राखी मैंने बांधा है कि वो हमें सुरक्षा प्रदान करेंगे और हमारी कम्युनिटी को आगे बढ़ाएंगे। ट्रांस वुमेन हो, हम इतने सारे मेहनत करके काम किए, हमारे लिए हॉस्टल दिए हैं, हम हॉस्टल में भी रहते हैं, हम 12th में स्टडी कर रहे हैं। भाई से तो मुझे मरते दम तक उम्मीद है और मरते दम तक रहेगा। धन्यवाद। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम। देखिए, आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, भाई बहन के पवित्र रिश्ते का त्यौहार है। ऐसे में कुछ ट्रांसजेंडर महिलाएं हमारे साथ हैं। नितिन नवीन पहुंचे थे, उनके कलाई पर राखी बांधी। उपहार में क्या मिला यह भी जानेंगे। आज नितिन नवीन, जो कि बिहार सरकार में मंत्री हैं, उन्हें आप लोगों ने राखी बांधा। उपहार में क्या मिला ये बताइए। उपहार में बहुत सारा विश्वास मिला है कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में अगर किसी भी, ना सिर्फ मैं बल्कि किसी भी ट्रांस महिला को अगर ज़रूरत पड़ेगा तो वो एक भाई का, एक मंत्री के हिसाब से नहीं, एक भाई बन कर के वहाँ पे खड़े रहेंगे। मैं समस्याओं की बात करूँ तो इक्वालिटी एक बहुत बड़ा समस्या है, रोज़गार बहुत बड़ा समस्या है, आर्थिक मजबूतीकरण एक बहुत बड़ा व्यवस्था है। तो आई थिंक यही वो तोहफ़ा है। एक रक्षाबंधन में एक रिवाज होता है कि हम बहनों को छोटा सा गिफ्ट देते हैं, तो हमें जो गिफ्ट मिला है यही मिला है। सबसे बड़ा जो त्यौहार गिफ्ट मिला है इस त्यौहार में, कि हमें आशीर्वाद मिला है उस भाई से जिसके ऊपर इतनी सारी जिम्मेवारियां हैं। उनके ऊपर एक और ये जिम्मेवारी अब से बढ़ गई है कि पुरुष स्त्री के साथ अब ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को भी उनको प्रोटेक्ट करके चलना है। एडिशनल तोहफा क्या मिला? एडिशनल तोहफा तो उन्होंने बस वो जो नेक की राशि होती है, वो शायद अभी मैंने देखा भी नहीं है, नेक की राशि शायद उसमें कुछ शायद अमूल्य मेरे लिए जो होंगे वो चंद पैसे होंगे, जिसका मोल मेरे लिए, मैं उसे रुपए, पैसे, सोने चांदी और कोई करेंसी से नहीं कंपैरिजन कर सकती हूँ। वो मेरे लिए बस आशीर्वाद है। तो अगर मैं वो अमाउंट काउंट करना शुरू कर दूँ तो मुझे लगेगा कि वो उस आशीर्वाद की तोहमीद होगी। तो पहले से तस्वीरें बदली हैं, जो पहले सोच और धारणा रही लोगों की ट्रांसजेंडर के प्रति, क्या लग रहा है अब तस्वीरें बदल रही है धीरे धीरे? बिल्कुल तस्वीरें बदल रही हैं और चीज़ें बदल रही हैं। लोग, बहुत सारे लोग खड़े हैं, कम्युनिटी अपने अधिकारों के लिए खुद भी लड़ रही है और आगे लोगों को सेंसिटाइज कर रही है। तो चीज़ें बदल रही हैं और अब वो उसकी विजिबिलिटी ये है कि बिहार में जो गरिमा गृह ट्रांसजेंडर शेल्टर होम रन कर रहा है, आपको पता होना चाहिए कि अभी बिहार दरोगा का जो रिजर्वेशन हुआ था, वहाँ से एक बच्ची मधु मानवी कश्यप वो बिहार दरोगा बनी है। तो ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि इतना बड़ा बदलाव पूरे भारत में, मैं कहूँगी नॉट ओनली फॉर बिहार, पूरे भारत में आया है। और ये जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि कम्युनिटी चेंज हो रही है। अब कम्युनिटी अपने ट्रेडिशनल वर्क्स के साथ साथ अब ऐसे मुकामों को भी छू रही है जिसका अवकलन अब तक उन्होंने कभी किया नहीं था, और ना सामाजिक दृष्टिकोण से लोगों ने कभी सोचा था कि एक तृतीय लिंगीय समुदाय की बच्ची या चेहरा कोई ऐसे स्थान पर स्थापित होगा जहां अधिकारियों के साथ बैठ करके उन्हें एक ही प्लेटफॉर्म शेयर करना पड़ेगा। सो थैंक यू। ये सवाल उचित नहीं होगा, अनुचित ही सवाल मान लीजिए आप इसे। आपके भाई मंत्री हैं, यह जानकर कैसा लगता है? देखिए, भाई मंत्री हो या भाई प्रधानमंत्री हो, ठीक है, भाई तो भाई होता है। सबसे बड़ी बात यह है। दूसरी चीज़ ये है कि मंत्री होने के नाते मैं उनको सिर्फ यही कहूँगी कि कभी जीवन में ऐसा कसौटी आए उनके सामने कि पुरुष स्त्री के साथ हमारी तृतीय लिंगीय समुदाय भी खड़ी हो। अगर हम दोषी हैं तो हमें इक्वली ट्रीट किया जाए, और अगर हम दोषी नहीं हैं, ऐसा कोई जगह आया जहां हमें उन अधिकारों की बराबरी करनी हो तो आप इक्वली ही सब चीज़ को देखिए, सबको देखिए। चाहे वो पथ निर्माण विभाग हो, चाहे वो किसी तरीके की उनके अधिकारों और वो जिस जगह पे स्थापित है उनके अधिकारों की बात हो, उनको अगर किसी को कुछ मदद करना हो, इक्वली सबको ट्रीट करें। भाई की तरफ से क्या तोहफा मिला? भाई की तरफ से क्या तोहफ़ा मिला ये तो पता नहीं है, हमने देखा नहीं है, लेकिन जो भी तोहफ़ा मिला है कमाल का मिला है। और मैं यही चाहूँगी कि ये तोहफ़ा हमेशा बरकरार रहे हम लोगों के लिए, और मैं यही बोलूँगी। थैंक यू। नितिन नवीन जी की कलाई पर आपने राखी बांधी है, उन्होंने क्या वचन दिया? बहुत तरह के वचन दिए हैं, जैसे कि हमारी कम्युनिटी को सपोर्ट कर रहे हैं और करते भी रहे हैं। बस यही चाहते हैं हम लोग भी हर फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, हमारे वो सपोर्ट करते रहे हैं, बस यही चाहेंगे हमें। लिफाफे में क्या मिला?
भाई अभी की तो तरफ देखे नहीं हैं। हम्म। कैसा लगा नितिन नवीन जी, आपके भाई हैं, आपने कलाई पर राखी बांधी है, उनकी तरफ से क्या बातें हुई, क्या वचन दिया, क्या कहा है उन्होंने? उनसे बस यही उम्मीद है कि वो हमारी रक्षा कर सकते हैं, इसे हमारे लिए कुछ आगे आगे चल के कुछ अच्छा करें हमारे लिए, जैसे कि हम लोग को पढ़ाई के लिए, हमारे रक्षा के लिए, ट्रांसजेंडर्स के लिए कुछ अच्छा काम करें। यही सोच बदला है समाज का ट्रांसजेंडर के प्रति? हाँ, बदला है। चलिए कुछ और हैं यहाँ पर, इन लोगों से बात कर लेते हैं। लिफाफा हाथों में थमाया गया भाई की तरफ से, कैसा लगा ये? देखिए, उचित नहीं होगा इस पे टिप्पणी करने की, लेकिन ये बात ये कहूँगी कि हमारे जो कम्युनिटी है और हमारे जो शेल्टर होम है उसकी सुरक्षा, सबसे पहले उसकी सुरक्षा और हमारे कम्युनिटी की सुरक्षा, यही प्रथम अधिकार हम समझते हैं कि है। और ऐसा ही नितिन नवीन से हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम लोग की सुरक्षा का वो वचन दें। भाई पे उम्मीद है? हाँ, भाई पे उम्मीद है मुझे, और इसीलिए राखी मैंने बांधा है कि वो हमें सुरक्षा प्रदान करेंगे और हमारे कम्युनिटी को आगे बढ़ाएंगे। आपके भैया तो मंत्री हैं, बात करने में भी डर लग रहा है, सब इधर उधर ना हो जाए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मंत्री हैं, वो अच्छे काम कर रहे हैं, हम लोग को रिस्पेक्ट दे रहे, बुलाएं। हम लोग ने राखी बांध के हमें बहुत अच्छा लगा। उपहार में क्या मिला? उपहार में मतलब जो उनको देना था उपहार में उन्होंने दिया। अभी तक हम लोग खोल के देखे नहीं है। एक्साइटमेंट है? हाँ, बहुत खुश हैं। ये बताइए कि समाज में जो पहले धारणा थी ट्रांसजेंडर के प्रति, क्या वो धारणा धीरे धीरे बदल रही है? हाँ, धारणा बदल रही है, तभी तो हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं। हम लोग जैसे बच्चे को सेंटर होम दिया गया है, स्टडी कर रहे हैं। हमारे ऊपर के जो भी हैं ट्रांस वुमेन हो, हम इतने सारे मेहनत करके काम किए, हमारे लिए हॉस्टल दिए हैं, हम हॉस्टल में भी रहते हैं। हम 12th में स्टडी कर रहे हैं। सुरक्षित महसूस करते हैं? बहुत ज़्यादा। नितिन नवीन के कलाई पर आपने भी राखी बांधी, क्या वचन दिया, क्या बात है भाई ने तो वचन ये दिया है कि वो हमेशा हमारी रक्षा करेंगे और हमें कोई भी मुसीबत आए वो हमारी हर टाइम रक्षा करे, यही हम उनसे कामना करते हैं। और एक बहन के नाते मैं भी उनको, अगर मुझे वो जब चाहेंगे कि हाँ मेरी बहन मेरे सामने अगर आ सके, तो मैं भी उनके सामने हमेशा प्रेजेंट रहूँगी। और मैं यही कामना करती हूँ हर बहन भाई की तरह वो हमें भी प्यार दें और हमेशा अपने कलाई में अपने राखी को बंधाते रहे और हमारी रक्षा करते रहे। भाई से कितना उम्मीद? भाई से तो मुझे मरते दम तक उम्मीद है और मरते दम तक रहेगा। धन्यवाद। उपहार में लिफाफा मिला? हाँ, जरूर मिला। लिफाफा खोला? अभी तो खोला नहीं, एक्साइटमेंट है। हाँ, कैसा लगा? भैया हैं मंत्री जी, और आज रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत स्पेशल बना होगा आज। हाँ, क्योंकि हम तो ट्रांस महिला है, तो हमारी खुद की फैमिली भी हमें एक्सेप्ट नहीं करती, जो कि नितिन सर ने हमें अपनी बहन के रूप में स्वीकारा और हमसे राखी बंधवाया और हमें हमारी रक्षा करने की कसम ली। और उम्मीद है भाई से मजबूती के साथ? क्यों नहीं, बहुत उम्मीद है सर से, खड़े उतरेंगे हमारी उम्मीद में। क्या बातचीत हुई? कुछ बातचीत हुई? भाई से बहुत बिजी थे आप लोग ने, राखी बांधा और उसके बाद फिर निकल गए क्योंकि मंत्री जी हैं। कुछ बातचीत हुई है भैया से? हाँ, बातचीत हुआ कि वो हमेशा हमारा सपोर्ट करेंगे और करते रहेंगे, हमारे साथ हैं, हमारे हर दुख में हर सुख में हमेशा सुख दुख के साथी हैं भाई नितिन नवीन। और देखिए ये ट्रांसजेंडर महिलाएं हैं, उम्मीद है, और उम्मीद मंत्री नितिन नवीन के साथ साथ तमाम समाज में लोगों से भी है कि सोच बदलिए, धारणा बदलिए। ये ट्रांसजेंडर महिलाएं थी जो हमसे बात कर रही थी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।